हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री का। अभी तक ये वाला जो बैच है ओनली और ओनली फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स इंडिया में होते हैं और उसमें कहीं भी अगर ज्योमेट्री आती है तो आप लोग ये वाली सीरीज देख सकते हो। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना, इस थ्योरी से बाहर नहीं आना। मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता हूँ, 7 क्वेश्चंस करवाता हूँ। अभी तक मैं आपको लाइन और एंगल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। मैं सर्किल के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। और अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज की क्लास, जो कि अपनी है चतुर्भुज के बारे में या क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल्स में अपने पास जो मेन पॉइंट आएंगे वो अपने पास स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा और ट्रिपेजियम होगा। वो वाली चीज मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का आप लोगों को बेसिक समझाना चाहता हूं कि चतुर्भुज होता क्या है और उसके जो जो कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखने चाहिए, आप लोगों को याद रखने चाहिए, वो वाली चीजें मैं आप लोगों को आज की क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ओनली क्वाड्रिलेटरल। कल की क्लास में फिर मैं आपका जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रिपेजियम, उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर यह आपको जैसे नाम से ही पता है, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जिसकी 4 साइड होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। कितनी साइड होंगी? 4। ये बात आप लोगों को सभी को पता होगा। पहला पॉइंट जो आप लोगों को लिखना चाहिए यहां पर, वो ये लिखना चाहिए कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, ए, बी, सी और डी। इन पॉइंट से बाहर मैं बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कम से कम इनको तो याद रखना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग इन्हीं को याद नहीं करो, कम से कम ये तो याद रखना आप लोग। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बात आती है कि सर ये क्यों होता है, एक एक पॉइंट समझाते चलता हूं, साथ साथ लिखते चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट एकदम आसान, मुझे बताइए कि यहां से जैसे आप लोग इसको मिलाओगे तो क्या 2 ट्राइंगल बन जाएंगे क्या? इसका सम भी 180 डिग्री होता है और ट्रायंगल में इसका सम भी 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर दोनों कितने डिग्री हो गए? 360 डिग्री। पहली बात उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सबसे पहला पॉइंट। आगे चलता हूं, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास होंगे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, वो आप लोग साथ साथ लिखते चलना। ओनली क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं समझा रहा हूं, कल की क्लास में फिर और जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उनकी बात कर लेंगे। लेकिन ये बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को याद रखना चाहिए, क्या आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, ये कोई चतुर्भुज अपने पास है ए, बी, सी और डी, यहां पर ये अगर चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज के 2 कोई से भी पॉइंट ले लो, कोई ये ध्यान रखना, ना तो स्क्वायर है
ना पैरेललोग्राम है, ये ना तो वर्ग है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना आयत है, ना अपने पास समचतुर्भुज है। ये कोई भी कैसा भी बना दो आप, जैसा मर्जी आए वैसे बना लो। तो याद रखना दो साइड का अगर अपने पास यहाँ पर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर अगर P पर मिले तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला APD, ये जो एंगल होगा अपने पास एंगल APD जो होता है वो एंगल B और एंगल अपने पास C, जो दो एंगल बच गए, दो का तो एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ, यहां पर जो कोण बनता है वो इन दोनों के सम का आधा होता है। ऐसा अचानक से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, जिसका अपने पास ऐसे कोई भी चतुर्भुज दे देगा, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं ए बी, दो एंगल दिए हुए मिलेंगे और आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला जो कोण होगा वो दोनों के सम का आधा होगा, 80 + 90 दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया 85। ये चीज़ें शुरुआत में अगर आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा ओहो इसको रटना पड़ेगा, ये चीज़ें अपने पास ऐसे होती हैं, ठीक है मैं याद कर लूँगा, आंसर इस पर बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आया तो उसको मैं तुरंत सोल्व कर लूँगा और मैं आंसर बता दूंगा। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को एक ही बात मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ, याद रखना, याद रखना और याद रखना कि ये जो जब भी आप लोगों को इनको प्रूव करना है तो ट्राइंगल इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एंगल A + एंगल B पहला पॉइंट पढ़ा कर आया हूं इसीलिए वो बात पहले बताई थी, एंगल C + एंगल D, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, पहली बात। दूसरा ये अपने पास A का आधा है, ठीक है, ये D का आधा और ये P है, तो ये ट्राइंगल बना रहा है A का आधा, ये वाला एंगल A का आधा है, पूरा मैं A मानूं तो A का आधा, ये एंगल बाइसेक्टर है D का आधा और एंगल P ये अपने पास कितने डिग्री हुआ 180 डिग्री, ठीक है। आप ये 180 डिग्री है 360 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसमें या तो 2 का भाग दे दो और फिर बराबर रख दो, या इसको 2 से गुना कर दो और फिर इसके बराबर रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 का भाग दे रहा हूं, सभी जगह 2 से भाग दे दीजिए, a/2, यहां पर इक्वेशन 2 का नहीं वैसे ही 2 का भाग b/2, सब जगह 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, इधर अपने पास 2 का भाग दोगे तो मुझे बताइए कि 180 डिग्री होगा क्या, आप कहोगे जरूर होगा। यहाँ भी A का भाग, यहाँ भी A का भाग, यहाँ भी A का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, 2 का भाग दे दिया, इधर 2 का भाग दिया तो 180 डिग्री। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन में सेकंड मान रहा हूँ, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या, आप कहोगे जरूर, तो रख लो इक्वल। जैसे इक्वल रखोगे a/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन ये आया कहाँ से, ये चीज़ आपको इतना पता होना जरूरी नहीं है, याद रखना, पता वो जो पॉइंट होना चाहिए, रेलवे या अदर एग्जाम कोई भी अगर आप लोग देते हो इंडिया के किसी भी स्टेट लेवल का, तो उसके लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए, a/2 से a/2 कट गया, d/2 से d/2 कट गया, तो एंगल P बराबर 2 अगर एलसीएम लोगे तो क्या B + C/2 के यही रिजल्ट आ गया क्या। तो रिजल्ट कैसे आया वो चीज तो मैं आपके बेसिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूं। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान भी रखना, ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, ये आप लोगों का याद होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आप लोगों के लिए चलता हूं, ये पॉइंट आप लोग लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, जिससे आप लोगों को जरूर फायदा होगा। मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए आप लोग, 3 नंबर जो पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल का, वो इस प्रकार से कि कोई भी अगर चतुर्भुज अपने पास है, ये A B C और D, ध्यान से समझना, A B C और D कोई भी चतुर्भुज अगर है, इसके दोनों डायगोनल्स को अगर मिला दिया जाए, इसको हम लोग इससे मिला दें और इससे हम लोग इसको मिला दें, तो इसका क्षेत्रफल 4 भागों में बढ़ जाएगा। ये अपने पास A1 होगा, ये अपने पास A2 होगा, ये अपने पास A3 होगा और ये अपने पास A4 होगा। A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि A1 और A3 का जो क्षेत्रफल है, इनका प्रोडक्ट A1 × A3 बराबर अपने पास होगा किसके, A2 × A4 के। 4 में से कोई 3 देकर चौथा आप लोगों से पूछ सकता है।
कोई भी अपने पास 3 देकर चौथा आप लोगों से पूछ सकता है। याद रखना कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं साथ बता रहा हूं, ये चीजें आई कैसे वो भी मैं साथ आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास है, उसके बीच का कोण और साइड अगर दी हुई है, अभी मैंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, घबराना मत, पूरा पढ़ा दूंगा। ये ए है और ये बी है और बीच का कोण अगर दिया हुआ है तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू, ये क्यों होता है कैसे आता है ये चीज़ याद कर लेना। वैसे मेंसुरेशन का पार्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, क्यों होता है, कहाँ से आया और क्या क्या याद रखना है, वो सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अभी ये 2 चीज़ें रट लो, क्योंकि ज्योमेट्री मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का कोई पॉइंट काम में आएगा, तो जो चीज़ें काम में आती हैं वहां पर मैं बच्चे को याद करवा देता हूँ कि भाई यहाँ याद कर लो, और जब ये पॉइंट खुद आएगा तब मैं इसको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो 2 साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो फिर सर यहाँ कैसे काम में लेंगे, ये अपने पास मान लो ए है, ये अपने पास मान लो बी है, ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। ये कोण अगर मैं थीटा मानूं, आपको लाइन और एंगल पढ़ा कर आया हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये वाला जो कोण होगा वो मुझे बताइए क्या 180 माइनस थीटा हुआ क्या, क्योंकि 180 था स्ट्रेट लाइन पर, तो इधर वाला भी कितना हुआ 180 माइनस थीटा। तो बताओ A1 कितना होगा, तो 2 साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो हाफ इंटू ए इंटू बी, दोनों साइड को इंटू करते हैं और बीच का कोण लेते हैं साइन में। मुझे बताओ A2 कितना होगा, तो A2 होगा हाफ इंटू बी इंटू सी, 2 साइड और बीच का कोण साइन में लेते हैं बी इंटू सी, और यहां पर लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। लेकिन मैंने कहा साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा बात एक ही है, क्यों है ये बात आप समझोगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्यों है ट्रिग्नोमेट्री में समझोगे। ऐसे ही A3 बराबर बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर A3 होगा हाफ इंटू सी इंटू डी इंटू साइन थीटा, और ऐसे ही A4 कितना होगा, ये होगा हाफ इंटू डी इंटू ए इंटू साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को इंटू करोगे तो बताओ A1 इंटू A3 कितना आ गया, तो आप कहोगे सर ये आ गया 1/4 ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी साइन स्क्वायर, और इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना आ गया A2 इंटू A4 बराबर सेम वही आ गया, इंटू करोगे तो ABCD साइन स्क्वायर आ गया। सर ये तो दोनों सेम आ गए, तो यही तो मैंने बताया, याद कर लो। बोलो ठीक है क्या, वो क्या कहेगा, ये अपने पास अगर 9 है, ये अपने पास अगर 6 है, ये अपने पास 8 है, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 9 गुना 6 बराबर अपने पास 8 गुना x लिख देना, सोल्व करके 36/8 9/2 4.5 अपना आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये है पॉइंट नंबर 3। मुझे एक बार बताना क्या प्रत्येक बच्चा ठीक से ढंग से समझ पाया है क्या इस चीज को। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सामने से थोड़ा हट जाता हूं, ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये चीजें साथ साथ लिखते रहा करो, तो आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। टोटल जो पॉइंट है क्वाड्रेटिकल के, वो टोटल 6 पॉइंट होते हैं जो आपको याद करने हैं, ताकि जब भी मैं क्वेश्चंस करूं इन पर बेस तो आप लोग फंसो नहीं। अगला जो पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, आप लोग वो 4 नंबर पॉइंट सर क्या है वो भी बता दो। यदि किसी क्वाड्रेटिकल के पॉइंट नंबर 4, यदि किसी चतुर्भुज के, हमेशा नहीं काटते, ध्यान रखना हमेशा नहीं काटते, लेकिन अगर कभी भी ऐसा चतुर्भुज है जिसके दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटे, अगर दोनों, ये स्पेशल कंडीशन है, यदि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, हमेशा नहीं काटते, प्रत्येक चतुर्भुज में नहीं काटते, लेकिन वो लिख कर दे दे कि पहले से काट रहे हैं, तो क्या कर लोगे, पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में याद रखना अपोजिट साइड्स के सम का स्क्वायर, AB² प्लस CD², विपरीत भुजाओं का जो योग है AB² प्लस CD² किसके बराबर होता है, AD² प्लस BC² के बराबर होगा। ये बराबर होगा किसके, AD² प्लस BC², इसके बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कितने नंबर, 4 नंबर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये कैसे होता है, आपको तो याद रखना है, कैसे का चीजें भूल जाओ, वो जब मेंस में पढ़ाता हूँ SSC मेंस, उनके बच्चों का तो दिमाग खुले और ज़्यादा चले, नया क्वेश्चन आया तो वो बना पाए, तो उनको तो मैं बहुत डीप से पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग वो चीज़ें भूल जाओ।
आप तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान दो कि ये पॉइंट मुझे याद करना है, याद करना है, याद करना है। वैसे मैं समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये अपने पास कितना है 8 है, ये अपने पास 7 है, तो ये अगर अपने पास 5 है इसकी वैल्यू, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 चीजें हैं, 3 दे देगा और चौथा आप लोगों से पूछ लेगा। पहली बात, चलिए अब हम लोग विचार करते हैं कि ये आया कैसे। पहले तो मैंने बता दिया कि याद क्या करना है, दूसरा मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तीसरा मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आया। प्रत्येक पॉइंट पर आप लोगों को काम करना है थोड़ा थोड़ा। यहां पर ए बी स्क्वायर बराबर, मुझे बताइए क्या ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या आपको याद है क्या? अपनी जिंदगी का लक्ष्य हमेशा याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ऐसे ही बताओ सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने कर्ण सी डी है, तो क्या वो डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर होगा क्या? डी ओ प्लस सी ओ स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बी स्क्वायर क्या होगा। ए बी तो निकाल चुके हैं, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ए डी के लिए आप कहोगे सर ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। और ऐसे ही अगर आप लोग सी बी बी सी स्क्वायर अगर निकालते हो तो वो बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। और इन दोनों को भी अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ। वही 4 चीज यहाँ हैं, वही 4 चीज यहाँ हैं। तो आगे वाले को मैं छोड़ देता हूँ, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 4। 5 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। आइए कोशिश करते हैं हम और आप दोनों मिलकर समझने की। ये 4 नंबर पॉइंट आपको याद हो गया होगा। 5 नंबर पॉइंट क्या है? 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि कभी भी कोई चतुर्भुज अगर अपने पास है, यहां पर इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कैसा भी, ए बी सी और डी। इसकी 2 साइड्स को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको यहां बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल अगर ए है, ये वाला एंगल अगर बी है, ये बाहर वाला एक्स है और ये बाहर वाला अगर वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर होगा ए प्लस बी। ए और बी का मान देकर ए एक्स प्लस वाई पूछ सकता है। जैसे ये कहेगा ये 40 है, ये 70 है, तो एक्स प्लस वाई बताओ। या ए और बी देकर एक्स प्लस वाई पूछ सकता है, एक्स और वाई देकर ए प्लस बी पूछ सकते हैं। सब कुछ बहुत आसान होता है। ये जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं अगर आपके बेसिक क्लियर है तो। आपको अगर कोई थ्योरी नहीं भी याद है तो भी उस क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे आप लोग, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो सर ये कैसे आया, थोड़ा सा समझाना। ये बात तो समझ में आ नहीं रही हम लोगों को। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये अगर x है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये अगर y है तो ये कितना होगा 180 माइनस वाई। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो चारों एंगल अगर आप लोग जोड़ोगे, ए जोड़ोगे, 180 माइनस एक्स जोड़ोगे, बी जोड़ोगे और 180 माइनस वाई अगर जोड़ते हो तो ये कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। 180 और 180 360 इससे कट जाएगा आगे जाकर माइनस। तो बताओ a प्लस बी कितना आ गया? x प्लस वाई आ गया। और यही तो चीजें हमें प्रूव करनी थी, ये अपना आंसर आ गया। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई भी पॉइंट आए आप तो बस उसमें घुस जाओ, कूद जाओ, करने की कोशिश करो, 100% आपसे सोल्व हो ही जाएगा। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 6, 5 नंबर सॉरी। अगला पॉइंट पर मैं चलता हूं और पॉइंट नंबर 6 पर। यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 6 में मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपने पास दोनों डायगोनल्स, ये अपने पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, अगर इसका ये वाला जो एक क्वाड्रिलेटरल है दूसरे को, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये इस दूसरे क्वाड्रिलेटरल को अगर x और y में काटे कभी भी, इसको मान लो ये x हो और ये y हो, तो याद रखना ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और ट्राइंगल अपने पास ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल सी बी डी के एरिया का जो रेशियो होगा, सी बी डी का एरिया वो ऑलवेज कितना होगा? वो अपने पास होगा x बाई वाई। बोलिए एकदम ठीक है क्या? या सर आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो, एक बार फिर से समझाना। ये अगर a है और ये अगर b है, डायगोनल अगर a और b है, तो बी ए सी इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल
BAC का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो, BAC का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना क्षेत्रफल या एरिया कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, और इधर वाले DAC का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा, अपना यहाँ पर जो होगा एरिया लिख देता हूँ मैं, ये होगा A/B। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक पॉइंट 7 नंबर जो पॉइंट है, देखो मैं आता हूं आपको लगातार पढ़ाना शुरू करता हूं और लास्ट तक मैं पढ़ाता रहता हूं। ये 7 पॉइंट मैं 1 घंटे का वीडियो भी बना सकता था, बीच बीच में आप लोगों को ज्ञान देने लग जाओ, बीच बीच में कुछ और बातें करने लग जाओ, तो ये 1 आवर का वीडियो भी बन सकता है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इस टाइम। रेलवे वाले कोई भी स्टूडेंट है, रेलवे, SSC, CDS, तो उनके लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपने पास 7 नंबर पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, आप घर पर करना, कॉन्सेप्ट मुझे बताना, क्या एक चतुर्भुज के चारों पॉइंट्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो इससे अपने पास क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा या समचतुर्भुज, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, क्या बनेगा। 7 नंबर का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। कॉन्सेप्ट जो होगा आगे क्वाड्रिलेटरल जो मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रिपेजियम, वो कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।